गणेश जी को थोड़ा सा टीका लगवाइएगा और माता को भी। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय सरस्वती माता जरूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे सरस्वती पूजा के दिन सुबह से लेकर शाम तक हमें कौन कौन से काम है जो जरूर करना चाहिए। पूजा कब करें, पूजा की चौकी कब हटाएं, बच्चे से उस दिन कौन से एक काम है जो हमें जरूर करवाना चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। सरस्वती पूजा के दिन सबसे पहला काम है कि आपको उस दिन सुबह जल्दी उठना है। तो आप लोग सूर्योदय होने से पहले उठ जाइएगा और उसके बाद पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा। पूजा रूम की अच्छे से साफ सफाई कर लीजिएगा। जहाँ पर बच्चे आपके पढ़ाई करते हैं, स्टडी रूम है, उस जगह की अच्छे से साफ सफाई कर लेनी है। और पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई कर लेने के बाद आप लोग स्नान कर लीजिएगा और उसके बाद आप पीला वस्त्र पहनिएगा। इस दिन पीला वस्त्र पहनकर पूजा करना वो ज्यादा अच्छा होता है। तो और आपके पास नई साड़ी है तो आप लोग नई साड़ी पहन लीजिएगा। और मान लीजिए नई नहीं है तो जो धुली हुई पहनी हुई साड़ी है वो भी पहन के आप पूजा कर सकती हैं। और अच्छे से आप लोग तैयार हो जाइएगा। पैर में महावर लगा लीजिएगा, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर और हाथ में पीली चूड़ी या लहठी आप लोग जरूर पहन लीजिएगा। उसके बाद ही हमें पूजा करना चाहिए। और सबसे पहले आप लोग सूर्य भगवान को जल चढ़ा दीजिएगा। सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद तुलसी माता का पूजन करना है और तुलसी माता को भी इस दिन आप लोग भोग जरूर लगाइएगा और एक दीपक आप लोग जरूर जला दीजिएगा। और तुलसी माता का पूजन करने के बाद जहाँ पर आपका पूजा रूम है वहाँ पर भी आप चौकी लगाकर माता का पूजन कर सकते हैं। और स्टडी रूम में जहाँ आपके बच्चे पढ़ाई करते हैं वहाँ पर पूजा करना चाहते हैं तो आप लोग वहां पर भी पूजा कर सकते हैं। और पूजा करने के लिए आप लोग एक चौकी ले लीजिएगा। चौकी पर आप पीला वस्त्र बिछा दीजिएगा। और अगर आपके पास माता का फोटो है तो फोटो से भी पूजा कर सकते हैं। मूर्ति है अगर धातु का तो पंचामृत से अभिषेक जरूर करा दीजिएगा। अगर मिट्टी की मूर्ति आप लोग लाकर पूजा करते हैं तो मिट्टी की मूर्ति भी लाकर आप पूजा कर सकते हैं। और हमें माता को इस दिन पीला फूल चढ़ाना है और उजला भी मिले तो आप लोग जरूर चढ़ाइएगा। हल्दी का टीका लगा दीजिएगा, रोली का टीका लगाना है। और वस्त्र स्वरूप में आप एक चुंदरी जरूर समर्पित कीजिएगा। अगर चुंदरी नहीं है तभी आप कलावा समर्पित कीजिएगा। और भोग में इस दिन बूंदिया और बेर जरूर चढ़ाना चाहिए। और इसके साथ जो भी सीजनल फल है, केसर, गाजर, बेर, अंगूर, केला तो आप लोग जरूर चढ़ाइएगा। इस दिन बेर चढ़ाने का ज्यादा महत्व है तो आप लोग बेर जरूर चढ़ाइएगा। और बूंदिया तो बूंदिया आप घर में भी बनाकर अगर भोग लगाना चाहते हैं तो बूंदिया घर में भी बना लीजिएगा। अगर मार्केट से मंगाते हैं तो आप लोग मार्केट से भी मंगाकर लेकिन चढ़ाइएगा जरूर। और साथ में हमें गणेश जी का भी पूजन करना है क्योंकि प्रथम पूजा जब भी हम करते हैं तो गणेश जी की करते हैं। तो आप लोग गणेश जी का अगर मूर्ति है तो मूर्ति रख दीजिएगा, नहीं है तो आप सुपारी में कलावा लपेटकर गणेश जी बना लीजिएगा। और अच्छे से हमें विधि विधान से पूजा करना है। और बच्चों का किताब कॉपी आप लोग पूजा करते समय जरूर रखिएगा। ये बहुत अच्छा होता है, माता सरस्वती का आशीर्वाद बना रहता है। और उस दिन बच्चे को पढ़ाई नहीं करना चाहिए, उस दिन माता को आराम दिया जाता है। और पूजा पाठ अच्छे से हमें कर लेना है। और इस दिन माता को भी आप लोग अबीर चढ़ाइएगा। और पूजा करने के बाद जो भी आपके घर में बड़े हैं उनके पैर पर अबीर रखकर आप आशीर्वाद जरूर ले लीजिएगा। और पूरे घर में हमें उस दिन गंगाजल का छिड़काव जरूर करना चाहिए। गंगाजल का छिड़काव करने से हमारा घर पूरी तरीके से पवित्र होता है, शुद्ध होता है। तो आप लोग गंगाजल का छिड़काव कर दीजिएगा।
और उसके बाद इस दिन हमें अपने घर में खीर, पूरी और पुआ अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि प्रथम होली, पहला फगुआ इसी दिन से माना जाता है। तो इस दिन हमें अपने घर में कुछ न कुछ मीठा जरूर बनाना चाहिए। तो पुआ तो बनाया ही जाता है, पुआ, पूरी, खीर और जो कुछ भी बनाइएगा तो माता को सबसे पहले भोग लगा दीजिएगा। भोग लगाने के बाद ही आप घर में जितने भी सदस्य हैं उनको खाने के लिए दीजिएगा। और शाम के समय में भी हमें एक दीपक, वैसे तो इस दिन एक अखंड दीपक जरूर जलाना चाहिए। आप लोग एक बड़ा सा दिया लीजिएगा और पूरी रात तक जलता रहे तो वो ज्यादा अच्छा है। और शाम के समय में भी आप लोग थोड़ा सा तेल जरूर डाल दीजिएगा और आरती कर लीजिएगा। और जो भजन ये सब गाना चाहते हैं तो शाम के समय आप लोग आरती कर लीजिएगा। भजन गाना चाहते हैं तो आप भजन भी माता का जरूर कीजिएगा। और पूजा की चौकी हम अगले दिन हटाएंगे। जिस दिन पूजा की जाती है उस दिन चौकी नहीं हटाई जाती है, उसके अगले दिन हम चौकी हटाएंगे। और पूजा की चौकी आप लोग अगले दिन हटाइएगा। जिस दिन हम पूजा करते हैं उस दिन हम चौकी नहीं हटाते हैं, अगले दिन हटाते हैं। और पूजा करने के बाद जो ये भोग प्रसाद है आप लोग हटा लीजिएगा और घर में जितने भी सदस्य हैं आप उनको खाने के लिए दे दीजिएगा। और एक ये जल का लोटा वहां पर जहां पर आप पूजा किए हैं वहां पर रहने दीजिएगा। और ये दीपक आप अखंड दीपक ही इस दिन जलाइएगा। सुबह में ही पूजा का समय है तो आप लोग सुबह में पूजा कीजिएगा, उसी समय से आप एक दीपक जला दीजिएगा। और तेल थोड़ा सा ज्यादा रखिएगा ताकि दीपक आपका पूरी रात जलता रहे। दीपक हमें जलते रहने देना है। और ये जो किताब कॉपी है आप सुबह में ही हटाइएगा। और अगर आप माता का फोटो से पूजन करती हैं तो ये भी आप सुबह में हटाइएगा। और मिट्टी का मूर्ति रखती हैं तो आप मिट्टी की मूर्ति का विसर्जन कर दीजिएगा। मिट्टी की मूर्ति हम अपने घर में नहीं रखते हैं, धातु की है तो धातु की आप लोग रखिएगा। और फोटो है तो फोटो भी रख सकते हैं, लेकिन मिट्टी की मूर्ति का विसर्जन कर दिया जाता है। तो आप मिट्टी का मूर्ति लाई हैं तो विसर्जन कर दीजिएगा। गणेश जी का मूर्ति है तो जहां आप पूजा करते हैं वहां पर रख दीजिएगा। सुपारी है तो आप सुपारी का विसर्जन भी कर सकते हैं या आप रख भी सकते हैं, दोबारा आप पूजा में उसका उपयोग कर लीजिएगा। ये जो हम दक्षिणा चढ़ाते हैं तो इस दक्षिणा से बच्चे के लिए कुछ भी खरीद लीजिएगा। पेन खरीद सकते हैं, कॉपी खरीदना चाहते हैं तो वो भी खरीद सकते हैं। पान, सुपारी, लौंग, इलायची हम चढ़ाए हुए हैं तो ये प्रसाद के रूप में आप ग्रहण कर लीजिएगा। और गणेश जी को ये जो हम जनेऊ पहनाए हैं तो अगर आपके बच्चे जनेऊ पहनते हैं तो आप लोग ये गणेश जी वाला जनेऊ जरूर पहनाइएगा। या आपके घर में अगर कोई बड़े पहनते हैं तो आप उनको जरूर पहना दीजिएगा। कॉपी, कलम ये सब अगले दिन हमें सुबह में ही हटाना है। और कभी भी पूजा की चौकी सूर्योदय होने से पहले ही हटाया जाता है। तो आप लोग अगले दिन यानी हम 3 तारीख को पूजा करेंगे तो 4 तारीख को आप लोग सुबह में स्नान करने के बाद चौकी हटा दीजिएगा। जो दिन बच्चे सबसे भी गणेश जी को थोड़ा सा टीका लगवाइएगा और माता को भी हमें इस तरीके से टीका लगवाना है। और उनके पैर पर भी आप लोग जरूर चढ़वाइएगा, क्योंकि ये जो पूजा होती है ज्यादातर बच्चे ही करते हैं। तो आप जब पूजा कीजिएगा तो साथ में बच्चे को भी बैठाइएगा, उनसे भी आप लोग आरती करवाइएगा। और इस तरीके से माता को भी हमें बच्चों से अबीर लगवाना है और गणेश जी को भी आप लोग इस तरीके से टीका जरूर लगवा दीजिएगा। माता का आशीर्वाद रहता है तभी हमारे बच्चे की बुद्धि अच्छी होती है, उन्हें विद्या आती है, उनका जो जीवन है वो सुखमय बनता है, पढ़ाई में मन लगता है। तो जब भी आप पूजा करने बैठे तो बच्चों से भी ये सब काम जरूर करवाना चाहिए। और किताब, कॉपी, पेन आप लोग जरूर रखिए। और इस बार सरस्वती पूजा 3 फरवरी दिन सोमवार को है और पूजा आप लोग सुबह में ही कर लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप लोग 10 बजे तक पूजा कर ही लीजिएगा। और पूजा की चौकी आपको अगले दिन हटाना है। और भोग प्रसाद आप लोग जब पूजा कीजिएगा तो पूजा
करने के बाद आप हटा लीजिएगा और घर में जितने भी सदस्य हैं आप उनको जरूर दे दीजिएगा। सरस्वती पूजा के दिन यानी बसंत पंचमी के दिन हमें इन्हीं सब नियमों का पालन जरूर करना चाहिए और इस दिन अपने से जो बड़े हैं आप उनको जरूर अबीर पैर पर चढ़ाकर उन्हें प्रणाम कर लीजिएगा और छोटे को भी गालों में थोड़ा सा जरूर लगा दीजिएगा, क्योंकि प्रथम होली इसी दिन से शुरू हो जाती है। तो आप लोग ये एक काम जरूर कीजिएगा और घर में पुआ पूड़ी जो कुछ भी आप बनाना चाहते हैं तो आप लोग जरूर बनाइएगा। तो हमें इस दिन इन्हीं सब नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग इसे लाइक जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय सरस्वती माता।